हाईलाइट के प्राइस कितने थे? तेरे को कितने की पड़ी है? टी सेट एक बार कौन सेट भी चेक करवा लिया मैंने। तेरे बाइक से खुश है तू अपनी? बिल्कुल। लाइट से बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा हेलमेट है। जय श्री राम। आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये होने वाली है बेसिकली हेडलाइट्स को लेके। मैं हम में से कई लोगों के पास बेसिकली टाइम की स्पीड या 400x होगी और उसमें सबसे ज़्यादा मेजर इशू पता है क्या आता है? बाइक फ्लॉलेस है, कोई इशू नहीं है, सबसे ज़्यादा इशू आता है उसकी स्टॉक लाइट को लेके। जो स्टॉक हेडलाइट है ना, बेसिकली स्पीड हो या स्क्रैम्बलर 400x, मेरे पास 400x है। तो मैं अपना ऑनरशिप रिव्यू भी एक बार देना चाहूँगा कि भाई साहब सच में बहुत ही ज़्यादा पथेटिक थ्रो जो आता है ना हेडलाइट का। और उसका एक ऑल्टरनेट बेसिकली ये भी है कि आप एक्सटर्नल लाइट लगवा लो, जैसे कि मैंने अपनी बाइक पे लगवा रखी है। और या तो आप एक ऐसी बोले तो ये वैष्णो की हेडलाइट है और ऑलमोस्ट 60 वाट की हेडलाइट है। सिर्फ एक यही हेडलाइट आप चेंज करवा लो तो आपका काम हो जाता है। और ये हेडलाइट बेसिकली मेरे लिए नहीं है, मेरे एक फ्रेंड है जिसने 400x अभी रिसेंटली परचेज़ करी है रेड कलर में। और अगर आपने वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम में जाके वो रील देख सकते हो। तो ये हेडलाइट सच में ज़्यादा बहुत अच्छी है, इसके रिव्यू ऑनलाइन काफ़ी अच्छे थे। तो इसको ऑनलाइन एनालिसिस करके ही उस बंदे ने ऑर्डर किया, मतलब मेरे फ्रेंड ने ऑर्डर किया। ये हम लगवाने वाले हैं ट्राइम के सर्विस सेंटर से, जो कि है फरीदाबाद में। लड़का जो मेरा फ्रेंड है वो रहता आगरा से फरीदाबाद आया वो स्पेशली एक सर्विस करवाने, पहली सर्विस है उसकी बाइक की। और इस हेडलाइट को चेंज करवाने। तो इस हेडलाइट को, बाहर की हेडलाइट है, इसको हम चेंज करवाएंगे टाइम के सर्विस सेंटर से। तो जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं बॉक्स कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है आपको। मैंने पहले से खोला हुआ है ये, तो अब इतने बड़े बॉक्स को ले जाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं इसको पहले अनपैक करूँगा, मतलब अनबॉक्स करूँगा, उसके बाद मैं लेके जाऊँगा इसको अपने बैग में डाल के। तो सबसे पहले हमें मिल जाता कुछ ऐसी, इसके अंदर डायग्राम है, बेसिकली वायरिंग डायग्राम होगा ये। फट जा भाई, पहली बार फट रहा हूँ मैं। ओके, तो ये कुछ हो जाते हैं बोले तो केबल टाई, और ये है वायरिंग डायग्राम बेसिकली। अगर आपको खुद करना है काम तो ये पूरा वायरिंग डायग्राम है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये पूरा वायरिंग डायग्राम है। आप खुद भी लगा सकते हो इसको। उल्टा पैक पकड़ लिया मैंने, ये देखो कुछ ऐसे है, बढ़िया है। इसको रख देते हैं, इसको भी ले जाना पड़ेगा मेरे को, अगर नहीं लगा पाए वो जनरली लगा देते हैं, इतने तो होशियार होते ही हैं वो। और ये आ जाती है बेसिकली इसकी इनवॉइस में दिखाऊंगा बाद में। ये आ जाती है इसकी बुकलेट। भाई साहब इसमें दिखा रखा है थ्रो कैसे रहने वाला है, ये इनकरेक्ट पोजीशन है, मतलब पोजीशन दिखा रखी है कि आपको कैसे सेट करनी है इसको। और कुछ इन्फॉर्मेशन लाइट को लेके ख़त्म कर देते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी, ये बेसिकली स्टिकर, काफ़ी अच्छा है स्टिकर। ये भाई साहब इन्होंने पैकिंग बड़ी अच्छी करी है विष्णु वालों ने, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। तो मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा पंगा है भाई, कंप्यूटर टेबल के ऊपर ही अनबॉक्स कर रहा हूँ मैं देख भी रहा हूँ। और देखो उनकी भाई साहब कोड कितनी हैवी है, बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा शानदार। और भाई साहब एक और है वायरिंग जो कि कनेक्टेड है हमारी हेडलाइट में। तो हेडलाइट दिखा देता हूँ मैं, इसके बाद कुछ नहीं है, डब्बा खाली, फेंको इसे। अगर मैं बात करता हूँ लाइट की, भाई साहब पैकिंग बड़ी अच्छी करके दी है विष्णु वालों ने। ये हो जाता है बबल बैग, कुछ ऐसी सी लाइट होने वाली है। अभी तो नॉर्मल सी लग रही है, मगर भाई साहब भारी बहुत है, होगी लगभग 4-5 किलो के आसपास की लग रही है मेरे को। तो ये 4-5 तो नहीं, हाँ 2-2.5 किलो की तो लग रही है आराम से। और भाई साहब कुछ ऐसी सी लुक है इसकी, मैं भी शायद आपको पता ना चले, बट जब ये जलेगी, जब ये लगेगी, जब फिट होगी तब पता चलेगा कि कैसी है कैसी नहीं। और देखो हीट सिंक भी लगा रखी है इसके पीछे। अभी खोलूँगा नहीं मैं इसको, सीधा वहीं जाके लगवाएंगे, जब लग जाएगी फिर सामने आपको दिखाएंगे। तो जनरली हमें मिलता क्या क्या है इसमें, एक तो ये लाइट मिल जाती है, एक और वायर मिल जाती है, ये वाली जो कनेक्शन वायर है। और ये एक डायग्राम मिल जाता है बेसिकली, ठीक है। और एक ये मिल जाते हैं हमें बोले तो इसी के साथ केबल टाई, वायर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बाइक के अंदर। और मिल जाते हैं हमें ये बुकलेट और ये स्टिकर, सब चीज़ एक साथ। तो जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं और सीधे चलते हैं सर्विस सेंटर। भाई अभी निकल आए और मौसम हवा में ठंडक है, बट धूप खतरनाक निकल आई है। सही है भाई। और जिस भाई की मैं हेडलाइट लेके जा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो। एक तो बाइक को लेके पहले एक्साइटेड था और अब वो लाइट को लेके एक्साइटेड है कि जल्दी मेरी लाइट आए, पहली सर्विस हो और मेरी लाइट भी लग जाए।
क्योंकि उस भाई को निकलना पुणे। बढ़िया भाई, बाइक तो भाई अल्टीमेट है, नो डाउट। और अभी मैं कोई राइडिंग गियर नहीं पहन के आया, तो आराम आराम चलेंगे। इस वाले के साथ भी मैंने कुछ किया है, मोबाइल होल्डर है बेसिकली, आईफोन लगा रखा है। अगर आपका मोबाइल होल्डर नॉर्मल है विदाउट वाइब्रेशन टेम्पर, तो भाई आईफोन ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट मैंने ना अच्छा एक जुगाड़ निकाला है। मेरा ये नॉर्मल वाला था, इसके अंदर मैंने ना वाइब्रेशन टेम्पर लगा दिया है। मात्र 300 रुपये वाला टेम्पर लगा दिया मैंने। बट इसमें दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा हिल रहा है, देखो अभी भी हिल रहा है, देखो है ना। तो मेरे को लगता है ये गड़बड़ी है भाई, अगर ऐसे भी किया तो, क्योंकि हिलना तो नहीं चाहिए ना अल्टीमेटली, वाइब्रेशन तो आ ही रही है तभी तो हिल रहा है इतना। ओके, परी चौक पे आ गया भाई। परियों को करते हैं बाय बाय। एक परी यहाँ बैठी है हाथ में बीजेपी का झंडा लिए, एक परी उस कोने में बैठी है। हर चौक चौराहे पे बैठी है परी, इस वाले गोल चक्कर में खासकर। रुक जा भाई रुक जा। एक बार मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि मेरे को ना बाइक में ना, सॉरी मेरे जो पीछे पिट्ठू बैग है ना, छोटा सा बैग है, डीकैथलॉन का लिया था मैंने। तो एक बार चेक करा तो उसकी पीछे चेन लगी है नहीं लगी, क्योंकि वॉलेट उसी में है, ऐसा ना हो गिर गया हो या गिर जाए। तो एक बार छाए में रोक के चेक कर लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ भाई साहब मैंने कैसे कैसे सामान रखा है इसका छोटे से बैग में। ओके, तो ये बैग है बेसिकली पिट्ठू बैग है, छोटा सा। देखो ये पसीज गया है पसीने की वजह से, गर्मी तो है इसका मतलब। मेरा पर्स है इसमें, हाँ है, बढ़िया। तो मैंने इस वाली बैग में सब कुछ रख दिया। मेरा माइक हो गया है, इसकी पूरी लाइट वाइट होगी, ब्रोशर वगैरह हो गया, लाइट एरी सब कुछ हो गया, सही है। इसको कर लेता हूँ मैं बंद, मतलब डबल चेक करना ज़रूरी है, कई बार हो जाता ना भाई। फिर भी एक बार और देखो मैं कहता हूँ चेक कर ले भाई, सब चैने बंद है। और यहाँ से हार्डली मेरे को 1 घंटा और लगेगा उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। मज़ा आ रहा भाई, कुछ कहो कुछ ना कहो, बट बाइकिंग का एक अलग ही मज़ा है। राइडिंग में जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है भाई। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं रहती, ये आपकी भी शिकायत होगी, मेरी मुझसे भी खुद से भी शिकायत है। एक्चुअली क्या है ना, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ भाई, काम करते हैं अपन लोग कॉर्पोरेट सेक्टर, नौकरी पेशा आदमी, बंधुआ मजदूर है एक तरह से, इनडायरेक्टली तो यही कहेंगे हमें। तो छुट्टियाँ नहीं मिलती, और कहीं भी लंबे रूट पे जाने के लिए, जैसे मैं दिल्ली NCR से हूँ, तो भाई लंबे रूट में जाने के लिए मिनिमम आपको 3-4 दिन तो चाहिए, मिनिमम 3 दिन तो चाहिए। तो 2 दिन तो मिल जाते हैं, बट 1 दिन छुट्टी भी ना कई बार दे नहीं पाते ऑफिस वाले, और काम का प्रेशर इतना है ना क्या बताऊँ। वैसे मैंने कई यूट्यूबर्स देखे हैं भाई, वो काम के साथ साथ ना अपनी ट्रिप भी प्लान कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं सब कुछ, बट यहाँ पर नहीं हो पा रहा भाई, एनी रीज़न आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ है ऐसा। बट हाँ कर लेंगे जल्दी, इसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, एंड फॉर श्योर कुछ ना कुछ जल्दी रेजोल्यूशन निकलेगा इसका। ओहो प्यारा सा पप्पी ले जा रहा है हाथ में रख के, कहाँ से उठा रहा है पता नहीं। अरे मैं भी दिखाना भूल गया, मैंने भी एक छोटा सा पप्पी पाला है, उसका नाम रखा मेरा बॉक्सर। अगर आप में से किसी ने ब्लड हाउंड वाली सीरीज़ देखी है नेटफ्लिक्स पे, बॉक्सर के ऊपर है वो, उसी को देखते हुए मैंने उसका नाम रख दिया बॉक्सर। इससे पहले मेरे पास जो था उसका नाम था ऑस्कर, तो उसी से मिलता जुलता मैंने नाम सोचा बॉक्सर। बहुत ही प्यारा पपी है मेरे पास, बीगल है वैसे तो उसकी ब्रीड, अब छोटा सा लाए थे हम, थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो अच्छा लगता है। इनसे अलग ही लगाव हो रहा था, एक इनका अलग ही एक चल रहा होता है। कैदी वाली गाड़ी खाली जा रही है, उसमें बच्चे बैठे भाई, बच्चा ही लग रहा था मेरे को तो। ओके मैं आ गया हूँ फाइनली। ओह भाई मैं आ गया हूँ कालिंदी कुंज, और यहीं आके लगता है मुझे डर। और डर किस बात का, वो होता है लंबा चौड़ा रश भाई, बहुत जाम लगता है इस वाले फ्लाईओवर पे ना कालिंदी कुंज के। अगर आप नोएडा से दिल्ली के लिए जा रहे हो ना, शाहीन बाग के लिए, तो आपको करना पड़ेगा ये वाला यमुना पुल को क्रॉस। तो भाई खतरनाक जाम लगता है इस पर, खतरनाक।
मैं एक बार देख लेते हैं। अभी तक तो कोई जाम नहीं है। कई बार तो ऐसा था कि बहुत पीछे से स्टार्ट हो जाता जाम लगना, बट आज संडे है और हम दिन के बज रहे हैं 11, दिन के नहीं, सुबह के 11 बज रहे हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं। और यमुना का ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पानी भरा रहता है क्योंकि पानी रोक के रखते हैं। ये नजफगढ़ से आता है ना, जो पीछे की तरफ से जो आता है, और ये जा रहा है मथुरा की तरफ। भाई यहाँ होती है बिल्कुल सूखा सूखा पड़ गया एकदम, थोड़ा सा पानी छोड़ा हुआ बस। आए हाय हाय हाय, बढ़िया। और अच्छी चीज़ पता क्या है, आज कल हो गई थी बारिश, तो उसकी वजह से हुआ ये, देखो जाम लगना शुरू हो गया। थोड़ा सा ही है बट जाम तो जाम है। कल हो गई थी बारिश, तो उसकी वजह से ना हवा में है ठंडक, कहीं ना कहीं बारिश हुई है। और मैं कल हरिद्वार था सैटरडे को, तो वहाँ पर बारिश हुई थी भाई, ख़तरनाक तूफ़ान के बाद हल्के फुल्के बौछार बारिश है। और यहाँ पर बारिश हुई थी ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर में। तो एक अच्छी चीज़ हो गई थी कि मौसम हो गया ठंडा। ओहो, मगर गर्मी अभी भी है भाई, अगर रुक जाते हो तो गर्मी लगती है, बस चलते हो तो ठंडी हवा आती है। ये चीज़ अच्छी है, बढ़िया भाई। निकलने दो निकलने दो। आए हाय, हम ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, हम ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे और ऐसे निकल जाएंगे। भाई साहब कैसे निकले हम। बस वाले भैया दूर उड़ाते हुए बाइकों पे थोड़ा रहम खा लो। फरीदाबाद में आ गए भाई, फरीदाबाद। भाई साहब लेबर चौक है ये, देखो लाइन से कैसे लाइन खड़ी है, साइकिलें देख रहे हो, लाइन से खड़ी है सारी, सजा रखी है 22 इंची। ये 22 इंची आपने चलाई हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कि आपको ये ज़्यादा बेटर लगती चलाने में, या रेंजर टाइप की जो आपका आजकल कहते हैं ना वो गियर वाली साइकिलें। ये ठेका सुबह 4 बजे खुलता है। माय गॉड, दारू बारियों के लिए बल्लू बल्ले 4 बजे आके बैठ जाएगा नशेड़ी, तो कोई भी नशेड़ी होगा तो। फाइनली आ गए हैं, ऑलमोस्ट 1 मिनट रह गया बस हमें वहाँ पहुँचने में। तो आ गए हम भाई टाइम के शोरूम, यहीं से मैंने अपनी बाइक निकाल ली थी और मेरी ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज यहीं हुई है। बढ़िया भाई। ओहो 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 भाई आ तो गए हैं। अब यहाँ मिलेगा अपना दृष्टि। ओहो मिल गए अपने भाई लोग। चलो साहब। अरे नागर साहब, बड़े दिनों बाद आए तुम, कहाँ थे? हाँ भाई बस आओ। फाइनली मिल गया मेरे को जिसकी बाइक में एंड्रॉइड लगेगी, और बहुत एक्साइटेड है क्योंकि पीछे वाली तो बाइक खड़ी है तो इसकी सर्विस हो रही है। ये सिंह की और पहली सर्विस है वो, और इसमें हेडलाइट लगने वाली है, और हेडलाइट होने वाली बहुत ज़ोरदार। मतलब जैसे मैंने रिव्यू देखे ऑनलाइन, जैसे इसने एनालिसिस किया है अपनी हेडलाइट को लेके, अगर तेरी कामयाब हो गई तो मैं हेडलाइट वही लगवा लूँगा। तो इसके प्राइस वीडियो के एंड में बताऊँगा बिल्कुल इनवॉइस के साथ। इनवॉइस मेरे पास पड़ी है, मैंने उसको दी नहीं है, दूंगा भी नहीं। इनवॉइस दूंगा नहीं, सोच रहा हूँ देख के देखना क्या क्यों इनवॉइस दूंगा भाई, मैं फोटो भी कोई दूंगा। भाई तुमको भी तो दिखाना है ना एक्चुअल प्राइस कितना पड़ा मेरे को इसका, बता सकता हूँ मैं प्राइस? बाद में बता दूंगा, इनवॉइस दिखा दूंगा प्रॉपर की कितने की पड़ी है। और इसका थ्रू मेरे को घर जाके, क्योंकि आगरा पहुँचेगा, घर जाके तुमको उसका वीडियो भेज बिल्कुल, तो एक बार इसका थ्रू भी दिखा दूंगा आपको कैसा रहने वाला है। अल्टीमेटली रेट जहाँ तक मैंने इसके रिव्यू देखे, एनालिसिस किया ऑनलाइन, तो कुल मिला के सही है हेडलाइट। तो अगर सब कुछ सही रहा इसके साथ तो अगला कस्टमर मैं होगा वैष्णो का। असले ये हंसता नहीं है, बहुत कम बोलता है। मेरी ही बाइक से मिलता जुलता मैंने हेलमेट लिया, वो है कोटा का, वो दिलवाया था मेरे खास फ्रेंड आदित्य ने। ये भी खास ही, हम तीनों खास है। तो ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा हेलमेट है। अंदर की कुशनिंग सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नो डाउट लाया तो क्या हो गया? आज तो डर नहीं हुआ, मतलब बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ? डर अच्छा चुभते हैं कानों में? हाँ। लिया देख लेते हैं, देख लेते। इसने भी हेलमेट लिया है LS2 का, वो जैसे मैंने आपको बताया था मेरे कानों में चुभता है, तो उसका भी नया, मेरा भी नया, तो ब्रेकिंग होने में टाइम लगेगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये करा कि ज़्यादा चुभता, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो इसने ये बॉक्स भी लिया है बेसिकली, ये टॉप बॉक्स, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है बेसिकली ना एक टॉप बॉक्स के साथ। तो अभी इसकी हो रही है सर्विस, बढ़िया सर्विस हो जाएगी, और हेडलाइट भी यहीं लग जाएगी इसकी। उसके बाद फिर हम
हेडलाइट का शो, हेडलाइट के साथ बाइक का लुक्स कैसा वो देखेंगे। हम भी एक्साइटेड है, शायद आप भी एक्साइटेड होंगे कि कैसा दिखने वाला है। मोस्ट ऑफ द स्क्रैम्बलर और स्पीड के जो ओनर है ना, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो कि उनको कौन सी हेडलाइट लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि किसको कौन सी हेडलाइट लेनी चाहिए अपनी बाइक के लिए। अगर स्पेशली आपके पास स्पीड या ये स्क्रैम्बलर है तो उसके लिए स्पेसिफिक है वीडियो, तो कि आपके लिए ये हेडलाइट सही रहेगी या नहीं। नेशनल की ऑलमोस्ट 60 वाट की हेडलाइट है। ओहो, लगभग 3 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे। मैंने अपनी बाइक में भी कुछ काम करवाया है, तो एक बार मैं अपनी बाइक दिखाता हूँ, फिर एक एक करके सारी चीज़ बताता हूँ कि मैंने क्या क्या काम करवाया है इसमें। तो ये खड़ी मेरी चमचमाती हुई हरी भरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी बाइक, मैंने बड़े प्यार से रखी हुई है अभी भी। तो इसमें मैंने जनरली क्या करवाया है, तो इसके अंदर ना क्लच बोलो तो क्लच लीवर में इशू आ रहा था, मतलब बहुत टाइट चल रही थी ये, क्लच की बात कर रहा था तो मैं। तो इसकी मैंने पूरी वायर चेंज करवा दी है। तो भैया बोले इसको ना इसमें टाई मत करो, इसको कुछ दिन ऐसे चला लो तो सही रहेगी। मैंने ठीक है जी, ऐसे कर लेते हैं। तो दूसरा इसमें मैंने स्पार्क प्लग चेंज कराया है, NGK का इरिडियम वाला स्पार्क प्लग चेंज कराया है। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं लगा, मैं भी शायद आने वाले टाइम में या आगे जाकर थोड़ा लंबा राइड करूँगा तब जाके पता चलेगा कि कितना चेंज आएगा। बाकी इसके अंदर और कुछ खास काम नहीं हुआ है, बट इसके अंदर एक चीज़ और मैं चेक करवाई है कि इसका मतलब क्या कहते हैं इसको, टी सेट एक बार कौन सेट भी चेक करवा लिया मैंने कि कौन सा टाइट है कि नहीं है। बाकी बाइक देखो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैंने पीछे की ना टॉप लाइट हटवा दी है, अभी हटवाई नहीं मैंने, खुद ही हटाई है। कुछ ऐसी लगती है, कुछ नेगेटिव लगती है ना, तो प्यारी लगती है बाइक। खाना खाने आए थे भाई, भूख लगी थी, तो मेरी बाइक तैयार होने आई है। इसी बाइक लेके आए हम, इसकी बाइक। आवाज़ शायद साफ ना है क्योंकि बाइक नहीं लेके आया मैं। बाइक तो है वैसे मेरे पास, मगर एक हम खा चुके हैं, सिंगापुरी चाउमीन बढ़िया थी है ना। हाँ, अभी वाइट सॉस पास्ता और ऑर्डर किया भाई ने। भाई फिटनेस फ्री है, इसका पेट वेट कुछ नहीं है, बट मेरा पूरा तबला है, खाते पीते घर का हूँ। तब वाइट सॉस पास्ता की वेट कर रहे हैं। फिर डाइट कोक ले आया भाई, मैं नहीं पीता ये बिना शुगर वाला, ये पीता है बिना शुगर वाला, और मेरे लिए भी ले आया कि तू भी कम कर अपना पेट। अब ऐसे से आगरा जाएगा, सही है, बाइक टेस्ट हो जाएगी इसकी, अच्छा हो जाएगा इसके लिए। खाते पीते फिर निकलते। सर्विस सेंटर मेरे को अपनी बाइक लेनी है। तो बाइक से खुश है तू अपनी? बिल्कुल। लाइट का थ्रो एक बार बता दियो शाम को कैसा है, क्योंकि लोग लाइट का थ्रो देखना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी बाइक का थ्रो तो बहुत, लाइट का थ्रो तो बहुत ही गंदा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना इसमें यही है, लाइट का है ना। बट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर अच्छी लाइट क्यों नहीं लगाती? मतलब ये तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के ऊपर चल रहे हैं ना, कितने लूमन चाहिए। बेसिकली लाइट्स को ना डिफाइन करते हैं लूमन्स को, तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से चल रही है। हमने आफ्टर मार्केट लगाई है, 60 वॉट की लाइट है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से है नहीं, बट उसमें चलान कुछ नहीं है ना। चलो कंटिन्यू करते हैं, खाते पीते फिर सीधे अपनी बाइक को देखने जाते हैं। तो भाई अभी निकले, ऑलमोस्ट 5:30 बज गए, और इसको निकलना आगरा। तो कैसा लगा तेरे को यहाँ का एक्सपीरियंस? बेसिकली अभी हमें फरीदाबाद GSB में और काफ़ी अच्छा काम हुआ है यहाँ पे ना, और मैं हमेशा आता हूँ तो इसको भी खींच लाया हूँ कि भाई तू भी आ जा, यहीं पर ही अपने ही बंदे हैं, सही काम होगा। बस अभी आगरा निकलूँगा मैं, ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ। इसने पूरे मजे लिए, अपने पूरे पैसे वसूल गए। इसने पता नहीं कितनी बार तो यहाँ कॉफ़ी पी ली, और पता नहीं कितनी बार तो यहाँ पानी की बोतल पेल मारी है। मैं भी उस वैसे उसमें मैंने भी पीला। तो अब फाइनल लुक दिखा देता हूँ मैं, इसकी जो हेडलाइट पे काम हुआ है ना। देखो स्टॉक लाइट तो कुछ ऐसी है, इसकी लाइट ऐसी है। ये वैष्णो की है, वैष्णो की हल्की फुल्की यहाँ ब्रांडिंग भी रखी है यहाँ पे, है ना। अगर आप देख पा रहे हो तो ये बीचों बीच वैष्णो की ब्रांडिंग है। एक बार ऑन तो कर, हेडलाइट तो दिखा, लो बीम हाई बीम कैसे रहने वाली है। अभी उजाला है, एक फुटेज में आपको ना रात के अंधेरी की भी दिखाऊंगा। अभी ऑन करने के बाद कुछ ऐसे है। बीच वाला जो हेलोजन है ना, हेलोजन बोलेंगे क्या बोलेंगे, HID। बीच वाला क्या HID, अब जो भी है बीच वाला जो मोटी सी लाइट है ना, ये सारी है। देखो 3 कलर जलते हैं, और कुछ ऐसी सी लाइट है। अगर मैं DRL की बात करता हूँ, सिर्फ DRL जला, ये सिर्फ DRL है इसके, और कुछ अच्छे हैं। इसके DRL के भी कलर चेंज होते हैं क्या? नहीं, DRL के कलर चेंज नहीं होते। DRL एज इट इज़ रहेगी। नॉर्मल लाइट है तो वाइट एंड येलो, और ये वाइट और ये येलो, एक वॉर्म वाइट है ना। हाँ। 3 कलर है मतलब टोटली। कुल मिला के लाइट अच्छी है, बट साइड से भी एक बार लुक दिखाना बनता है
बंद कर ले। तो साइड से कुछ ऐसा लुक आता है इसका, और साइड से बस थोड़ी सी भरी रहती है क्योंकि वो तो स्टॉक लाइट है, तो कंपनी अपने हिसाब से चला रही है। और कुल मिला के बाइक कुछ ऐसी है, और दोनों ही 400 सीसी है, एक्चुअल 400 सीसी है। अब ये निकलेगा अपना कहाँ पे, घर आगरा, और मैं निकलूँगा ग्रेटर नोएडा। दोनों बाइक चिल मारेंगे, और इसके बाद शायद हम बहुत कम मिलने वाले, क्योंकि ये चला जाएगा पुणे, और मैं और आदित्य रहने वाले हैं यहीं दिल्ली एनसीआर में, तो हम दोनों राइड मारेंगे साथ में। आदित्य का अलग ही केस है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं। और ये अकेला, इसको हम जलाएंगे फिर बाद में। देख कैसे हंस रहा है, ये पता है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है, खिसिया रहा है क्योंकि अभी अकेला हो जाएगा, और हम ट्रिप है। राइड नहीं कर पाऊंगा मैं। नहीं, राइड तो करेगा, मगर अब तो अकेले करेगा। पुणे, लोनावला, खंडाला, वड़ाला, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेगा। वहाँ ज़्यादा अच्छी जगह है वैसे देखा जाए तो, वहाँ पर ना पहाड़ ज़्यादा अच्छे हैं, ग्रीनरी भी अच्छी है, ग्रीनरी बहुत है, ग्रीनरी बहुत है वहाँ पर, रोड्स की कंडीशन भी अच्छी है। तो कुल मिला के तेरी बाइक साफ़ सुथरी रहेगी वहाँ पे। चलो व्लॉग को ऑलमोस्ट करते हैं यही ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देख लीजिए रेड ब्यूटी एंड ग्रीन ब्यूटी, मेरी हरी भरी। इसने अभी अपनी बाइक का नाम नहीं रखा है। हाईलाइट के प्राइस कितने थे तेरे को, कितने की पड़ी है? 10990 10990 की तेरे को लाइट पड़ी है। फाइन, 10990 की इसको लाइट पड़ी है। ये चीज़ तो मैं भूल ही गया बतानी। तो 10990 की आप ऊपर मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा इनवॉइस का। तो इसमें वारंटी कितनी मिल रही है तेरे को? 2 साल। 2 साल की भाई। ऑन साइड है ऑफ साइड है ये नहीं पता तो इसकी 2 साल की वारंटी मिली है भाई। मेरे को अच्छी लगी लाइट। रात को मैं रात का एक बार ना मैं आपको फुटेज दिखा दूंगा कि रात को अभी घर पहुंचेगा तो मेरे को वीडियो भेजेगा, तो मैं वो भी इसी वीडियो में पेश कर दूंगा। उसका थ्रो ना बहुत ज़्यादा गंदा है भाई, इसका थ्रो तो सच में बहुत गंदा है। इसका थ्रो बहुत ज़्यादा शानदार है, क्योंकि मैंने इसके ऑनलाइन रिव्यू, ऑनलाइन फुटेज वगैरह देखी थी तो काफ़ी अच्छी थी। तूने भी काफ़ी एनालिसिस किया होगा, है एनालिसिस चेक तो खराब है। हाँ चलो ओके, तो भाई चलने के लिए तैयार है, हेलमेट पैक कर लिया। एक जगह और जाना है बेसिकली, इसको ना कुछ सामान चाहिए। सामान इन द सेंस जैसे कि मैंने यहाँ ब्रेक के जो ब्रेक कंटेनर बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसके ऊपर कवर लगा रखा है। ऐसे ही मैंने यहाँ नहीं लगा रखा, तो इसने कहीं पर भी नहीं लगा रखा, तो इसको वो चाहिए। सामने दुकान है, एक बार वहाँ से जाके कर लेते हैं शॉपिंग। चलो भाई चलने का टाइम आया, बट उससे पहले सामने वाली दुकान पे जाना है, कुछ सामान लाना है। सुनील भाई और अपने भाई, ये भाई बहुत बढ़िया बंदे हैं यहाँ के ना, JSB फरीदाबाद के बंदे जो है 2-3 बंदे बहुत ही ज़्यादा सही हैं। सुनील हो गए, साजिद भाई हो गए, और एक बंदे हो रहे हैं नए आए हैं, मैं तो पहली बार देखा, बट वो भी भाई बहुत सपोर्टिव है, और सब कुछ रीज़नेबल प्राइस के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कर देते, खामा खा भी कुछ भी लगा देते हैं, या लेबर चार्ज खामा खा लगा देते हैं, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा खामा खा की चार्ज नहीं लगाते ये लोग। कुल मिला के ठीक लगा मेरे को ना। और इसमें मैंने काफ़ी काम करवाया। मैंने इसके अंदर ना स्पार्क प्लग भी चेंज कराया इरिडियम का, और मैंने आफ्टर मार्केट लेके आया था वो, उन्होंने वो भी लगा दिया भाई। और 2-4 चीज़ें, क्लच वायर मेरी ख़राब हो गई थी, वो भी सही करी है। तो आगे भाई हम बाइकर सुपर मार्ट, तो यहाँ से हमें कुछ सामान लेना है। एक्चुअली यहाँ से लेने का पर्पज़ ये है क्योंकि सामने ही टाइम का शोरूम है, जहाँ अगर आप दिख रहा हो तो सामने से हमें ये कुछ सामान उठाना बेसिकली। आ गया भैया, दिखा दो यार। तो भाई अभी शॉपिंग करके जनरली हम वहाँ से निकले। देखा कार का तो ना वो सामान, अच्छा ले लिया, रख दिया, इसने रख दिया। बेसिकली मैं बता देता हूँ, इसका जो कैप है ना वो हमने लिया है, और एक इसका कैप है उसके ऊपर का कैप, तो ये ले लिया है। मेरे वाले पे इसका कैप तो है इस वाले का, बट मेरे वाले पे इस वाले का कैप नहीं है, नीचे वाले का। जैसे आप देख सकते हो ना, ये वाला ये जाना का कैप है, स्पीड लिखा है बेसिकली, है स्क्रैम्बलर, उसका कवर है यहाँ लगा रखा मैंने। और इसका कैप मेरे बैग में है पीछे, तो मैं घर जाके लगा दूँगा सिंपली। इसमें बस स्क्रू अनटाइट करना है और लगा देना और चला देना, बस हो गया भाई। चमक रही है बाइक, और चमचमाती हुई बाइक ही अच्छी लगती है। और अभी आके खड़ी हो गई एक GT
और एक सुपर मीटियोर। यहाँ से विंडीलम से निकल जाइयो। हाँ चलो यार, अब फाइनली निकलने का टाइम आ गया है। दोनों की बाइकें, कॉन्टिनेंटल अच्छी लगती है वैसे, नो डाउट। मीटियोर इतनी खास नहीं लगती, बट जितनी GT अच्छी लगती है ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। राइट, आगे 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 मुड़ते के साथ ही तेरे को पेट्रोल पंप मिल जाएगा, मुड़ते के साथ ही। अभी रुक जा। हाँ हाँ यही हूँ, यहीं से मुड़ जाऊँगा मैं। मुड़ते के साथ ही पेट्रोल पंप है। चल बाय, फिर मिलते हैं। ओके, तो बाइक में मेरे 2-3 काम बहुत अच्छे हो गए हैं। सबसे पहला काम हो गया है विंड स्क्रीन का। ये नई मैट स्क्रीन आई है, मतलब विंडशील्ड आई है ट्रायम्फ की, स्क्रैम्बलर के लिए बेसिकली। इसी टैंक कलर से मिलती जुलती विंड स्क्रीन, तो वो मैंने लगवा लिया है इसमें, ब्रांड न्यू। और सबसे अच्छी चीज़, इसकी क्लच वायर जो थी वो भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, मतलब दिखाई थी डैमेज थी। तो वो भी, जो सुनील भाई है बेसिकली मैकेनिक वहाँ पे, उन्होंने भाई बहुत अच्छा काम किया इसके ऊपर ना। उन्होंने पकड़ ली ये चीज़, अरे वाह, उन्होंने पकड़ ली वो चीज़, और भाई बाइक एकदम फ्लॉलेस हो गई है। अच्छा लगता है जब ऐसे बंदे थम्स अप करके जाते हैं और अच्छा करता है। देख कितना खुश हो रहा है बिना हेलमेट के भाई। सही है भाई, सही है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।